हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएस टॉक विद अंकुश। और आज की वीडियो में हम जानेंगे जोनिंग क्लासिफिकेशन के बारे में, जोनिंग क्लासिफिकेशन के टाइप्स के बारे में और कुछ एग्जांपल्स द्वारा जोनिंग क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। व्हाट इज जोनिंग क्लासिफिकेशन? जोनिंग क्लासिफिकेशन मतलब ऐसे एरियाज जहां पर एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर और फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर हमेशा मौजूद रहते हैं और जहां पर इंसिडेंट होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ऐसे एरियाज में ही हम जोनिंग क्लासिफिकेशन करते हैं। जोनिंग क्लासिफिकेशन की मदद से हम जान सकते हैं कि उस एरियाज में क्या रिस्क अवेलेबल है, क्या हजार्ड इन्वॉल्व है और उसको कैसे हम मिनिमाइज कर पाएंगे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट से। तो जोनिंग क्लासिफिकेशन जो है वो दो कैटेगरीज के लिए किया जाता है। फर्स्ट वन इज फ्लेमेबल गैसेस एंड सेकंड इज कंबस्टेबल डस्ट। चलिए फ्लेमेबल गैसेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्लेमेबल गैसेस को तीन कैटेगरीज में बांटा गया है, जोन 0, जोन 1 एंड जोन 2। ये जोन 0 के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर अवेलेबल इज कंटिन्यूअसली प्रेजेंट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ऐसा एरिया जहां पर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर अवेलेबल है, वहां पर फायर लगने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है और एरिया जो है वो हाई रिस्क में है। तो जोन 0 के एरियाज में हमेशा हमें नजर बनाए रखना है कि क्या कंट्रोल मेजर्स हम वहां पे ले सकते हैं, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम वहां पे ले सकते हैं जो कि हम अपनी हाई रिस्क को मीडियम रिस्क में कन्वर्ट कर पाए और जोन 0 को जोन 1 में कन्वर्ट कर पाए। ये अब हम जानते हैं जोन 1 के बारे में। जोन 1 इज लाइकली ऑकर इन नॉर्मल ऑपरेशन। मतलब नॉर्मल ऑपरेशंस के दौरान वहां पर जिस समय हम उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट पे, उस पर्टिकुलर मटेरियल पे हम काम करते हैं, उस नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान वहां पर फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट हो सकता है। ऐसे एरियाज को हम जोन 1 कहते हैं। और जोन 2 में is likely occur in normal operation and if it is occur will exist for short period। मतलब जोन 2 में जो है वो नॉर्मल ऑपरेशन में प्रेजेंट हो सकता है और अगर वो प्रेजेंट होता है तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर उस पर्टिकुलर लोकेशन पे अवेलेबल रहेगा। ऐसे एरियाज को हम जोन 2 में क्लासिफाइड करते हैं। ये जोन 0 को, जोन 1 को और जोन 2 को कुछ एग्जांपल्स द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए कि एक सॉल्वेंट की टैंकर है, सॉल्वेंट की एक वेसल है जिसका कैप जो है वो ओपन किया गया है। इसमें से कंटिन्यूअसली फ्यूम्स जो है, सॉल्वेंट फ्यूम्स, वो बाहर आ रही है, जिस वजह से यहाँ पे फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट हो गया है और नॉर्मल से, स्टैटिक से या इलेक्ट्रिकल पार्ट से भी यहाँ आग लग सकती है, यहाँ पर फायर हो सकती है। तो ऐसे एरियाज को ही हम जोन 0 कहते हैं, जहां पर जब तक एक कैप ओपन है वहां पर फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर बना रहेगा और इसके पेरिफेरी में अगर कोई अननोन स्पार्क या ओरिजिन ऑफ स्पार्क होता है तो वहां पर फायर क्रिएट होने के चांसेस जो है वो हाई रहेंगे। अब हम जानते हैं जोन 1 के बारे में। तो जोन 1 के समय में अगर मान लीजिए कि एक टैंकर है जो सॉल्वेंट को रिफिल करने के लिए आता है और इसकी एक्टिविटीज जो है वो 4 घंटे या 8 आवर्स के लिए चलती है, तो नॉर्मल ऑपरेशंस के दौरान यहाँ पर हमेशा रिस्क जो है वो बनी हुई है। इसके लिए ये जोन 1 कैटेगरीज में आता है। अगर हम इस एरियाज में जाके वेल्डिंग करते हैं तो वो जोन 1 कैटेगरी में आएगा। और जोन 2 के कैटेगरी में अभी हमने वेसल भर ली और एक प्रोडक्शन है जहां से सॉल्वेंट इस टैंकर से प्रोडक्शन एरिया में ट्रांसफर किया जाता है थ्रू पंपिंग और एनी अदर मीडिया। तो उस नॉर्मल ऑपरेशंस के दौरान जब हम यहाँ से प्रोडक्शन में ऑपरेट करते हैं तो इस पॉइंट इन टाइम यहाँ पर जोन 2 जो है वो क्रिएट होता है, बिकॉज ये शॉर्ट पीरियड के लिए है, शॉर्ट टाइम के लिए है और जैसे ही ये एक्टिविटी हमारी खत्म हो जाएगी वो रिस्क जो है जोन 2 की वहां से निकल जाएगी। अब हम जानते हैं कंबस्टेबल डस्ट के बारे में। तो फ्लेमेबल गैसेस की तरह ही कंबस्टेबल डस्ट को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, जोन 20, जोन 21 एंड जोन 22। ये समझते हैं जोन 20 के बारे में। एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड ऑफ कंबस्टेबल डस्ट इन एयर इज प्रेजेंट कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब यहाँ पर फ्लेमेबल गैसेस की जगह पर कंबस्टेबल डस्ट के क्लाउड्स बनते हैं जो कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए
उस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं। ऐसे एरियाज को ही हम जोन 20 कहते हैं। जोन 21 की बात की जाए तो जोन 21 में इन नॉर्मल ऑपरेशंस में क्लाउड्स बनते हैं। और जोन 22 की बात की जाए तो कंबस्टेबल डस्ट के जो क्लाउड्स है, एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए बनता है या नॉर्मल ऑपरेशंस के दौरान ही बनता है। तो चलिए एक रिकैप कर लेते हैं। तो जोन 0 में जहां पर हमने देखा कि फ्लेमेबल गैसेस का जो एटमॉस्फेयर है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए वहां पर अवेलेबल होता है। जोन 1 में नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान होता है और जोन 2 में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए होता है। जोन 20 में एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड ऑफ कंबस्टेबल डस्ट अवेलेबल रहता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए। जोन 21 में नॉर्मल ऑपरेशंस के दौरान और जोन 22 में फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।